प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। बेटा, जैसे कि आपने पूर्व वीडियो में देख रखा है कि हमने 1.1 एक्सरसाइज के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को मैंने बताया था और उन क्वेश्चनों को आप रिवाइज करिए। सबसे सिंपल मेथड उसमें मैंने बता रखा है। जो बच्चे उनको रिवाइज करेंगे वो आप ये समझिए कि अच्छे नंबर उनके पक्के आने हैं, क्योंकि इससे सिंपल मेथड आपका नहीं हो सकता। मैंने आपको आपकी भाषा में उन सवालों को समझाया है, आप आसानी से उन्हें कवर कर सकते हो। आज मैं आपको 1.2 एक्सरसाइज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व किया जाता है वो बता रहा हूँ। सबसे पहले इनको सीखने के लिए मैं आपको कुछ फलन के बारे में बताऊं, क्योंकि चैप्टर का नाम था संबंध और फलन। संबंध हमारा 1.1 एक्सरसाइज में था और 1.2 एक्सरसाइज में हम फलन के बारे में बात करेंगे। फलन एक चर राशि का समीकरण होता है। अब वो समीकरण कैसा भी हो सकता है, जैसा कि आप पूर्व क्लासों में पढ़ते आए हो, है ना। तो बेटे हमें फलन के बारे में, क्योंकि अब हम क्रैश कोर्स पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग समझिए कि हम इतना आपको पूर्व डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो मैं आपको बताऊं सिर्फ शॉर्ट भाषा में कि किसी चर राशि का समीकरण ही क्या कहलाता है बेटा, हमारा फंक्शन कहलाता है। अब इस फलन में सबसे पहले बात आती है इंपोर्टेंट, एक एक ही फलन। जैसे कि इसके नाम से ही तुम लोग परिचित हो रहे हो, एक एक ही फलन, यानी एक का संबंध एक से, एक का संबंध एक से। तो मैंने बेटा यहाँ पे देखो दो डिब्बे बना रखे हैं, है ना। एक को डिब्बे को यानी कि इसको बोलते हैं प्रांत, और इसको बोलते हैं जो fx का मान निकल के आएगा उसे बोलते हैं सहप्रांत। अरे गुरुजी लाइट गई, चलो साहब आने चलो बढ़ा दे। आवाज तो आई। अब दोबारा छोड़ जाओ, कहाँ छोड़ काट दूंगा बीच में, चला दो। काट दोगे? हाँ चलने दूंगा। हाँ शुरू हो जाओ, जहाँ छोड़ोगा दोबारा शुरू हो जाओ। तो बेटे सबसे पहले मैं आपको ये बता रहा था कि इसमें एक एक ही फलन, एक एक ही फलन में बेटे क्या था कि एक होगा हमारा x का मान और एक क्या होगा fx का मान, है ना। तो हमारा fx जो दिया हुआ है, जो fx का मान निकल के आता है उसे हम सहप्रांत बोलते हैं, और जो x की वैल्यू हम लगा रहे हैं उसे क्या बोलेंगे हम प्रांत। तो सबसे पहले बेटा एक एक ही फलन का मतलब है अगर x का कोई मान लगाओगे तो आपको fx का कोई मान मिल गया, तो वो किसी और x के दूसरे मान पे मिलने वाला नहीं है। यानी एक x के मान पर fx का एक मान यूनिक होगा, उसके अलावा वो किसी को और पे मिलने वाला नहीं है। तो 1 पे a मिल गया तो a किसी दूसरे पे मिलने वाला नहीं है, दूसरे पे b मिला, तीसरे पे c मिला, हर मान अलग अलग प्राप्त होगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, एक एक ही फलन, यानी एक का एक के साथ ही संबंध होगा, ये संबंध कहलाता है आपका एक एक ही फलन। अब बात आती है बेटा हमारी आच्छादक फलन। अच्छा, एक एक ही फलन को हम कैसे प्रूव करते हैं, तो भाई आप लोग जरा ध्यान से समझना। हम इसमें क्या करते हैं कि बेटा x1 और x2 दो अवयव लेते हैं, x1 और x2 दो अवयव लेते हैं। तो x1 पर हम किसका मान निकालेंगे, fx का, फिर x2 पे किसका मान निकालेंगे, f का, और दोनों मानों को बराबर करेंगे। अगर दोनों मानों को बराबर करने पर x1 बराबर x2 आ गया, तो इसका मतलब है x1 लगाने पर भी यही मान मिला था, x2 मान लगाने पर यही मान मिला था। यानी ये दोनों जब बराबर होंगे तभी ये मान f का समान हो सकता है, और अगर ये बराबर नहीं है तब ये भिन्न मान दे सकते हैं। यानी कि समान है तो f का मान समान आएगा, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं। और अगर ये समान नहीं है, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो x1 की वैल्यू 1 है, x2 वैल्यू 2 है, तो दोनों ने अलग अलग मान दिया। और अगर ये समान हो गए तो एक ही मान देंगे, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है बेटा, एक एक ही फलन। आच्छादक, आच्छादक पे हम जब आए तो आच्छादक के लिए हम देखेंगे कि ये x है बेटा और ये हमारा क्या है fx। तो मैंने बताया, इसकी शॉर्ट में आपको परिभाषा बता दूं। शॉर्ट में हम देखते हैं, इसकी परिभाषा आपने सही बनाइए, यानी कि fx में कोई भी अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका संबंध x वाले फलन से ना हो, यानी कि प्रांत से ना हो। यानी कि दोबारा समझो बेटा, fx के अंदर कोई अवयव ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका संबंध किससे ना हो, x के मान से ना हो, यानी सभी का संबंध इससे जरूर होगा, और यही क्या कहलाता है आपका आच्छादक फलन।
फिर है बेटा एक अंतःक्षेपी फलन। अंतःक्षेपी की परिभाषा को फिर इससे समझिए, यानी fx में कम से कम एक मान ऐसा जरूर होगा जो बेचारा अनमैरिड होगा। बात समझ गए ना? यानी कि इसका इसके साथ विवाह, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, लेकिन ई एक ऐसा बंदा है fx के अंदर जिसके साथ किसी का विवाह नहीं हुआ, यानी कम से कम इसमें एक अवयव ऐसा जरूर होगा जो बेचारा अकेला होगा, कम से कम एक, लेकिन इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो ये किसकी परिभाषा में आता है? आपका अंतःक्षेपी फलन। फलन में हम अगर आगे देखें तो और भी कई सारे फलन हैं बेटे, जैसे बहुएकिक फलन, सो ऑन डॉट डॉट डॉट। अब मैं आपको बताऊं, क्योंकि हमारे यहाँ पे इस समय बोर्ड ने कुछ कोर्स को कम किया है, उसके हिसाब से हम बस आपको अभी 3 फलन के बारे में बता रहा हूँ, एकेकी, आच्छादक और अंतःक्षेपी। अब इन पे आधारित सवाल कैसे होते हैं, उनको कैसे सिद्ध करते हैं, अभी मैं बताता हूँ बेटा, है ना? आप लोग इनको नोट करो। क्वेश्चन देखते हैं बेटे। क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन बोर्ड में कैसे आता है? क्वेश्चन बोर्ड में आता है वो ऐसे कि सिद्ध करो कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय n से n में फलन इस प्रकार दिया है। फलन fx बराबर हमें दिया है बेटा 2x + 1, है ना, जिसमें x बिलोंग करता है कैपिटल M को। तो ये सिद्ध करो ये एकेकी फलन है। कैसा है बेटा? ये एकेकी फलन है। अब देखो इसको सबसे सिंपल तरीके से मैं आपको कैसे समझा रहा हूं, समझना बेटा, क्योंकि ये पक्का है कि इनमें जो क्वेश्चन आता है वो आपका 5 या 8 मार्क्स का होगा, लेकिन बहुत कम बच्चे हैं जो इस प्रश्नों को कर पाते हैं। अब आप लोग ये देखो, सबसे पहले बेटे चूंकि हमारा fx यानी फलन क्या है? फलन है हमारा 2x + 1, और इसको हमें ये दिखाना है कि ये भाई एकेकी फलन होगा। एकेकी फलन है, इसको ये दिखाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? अभी मैंने आपको इसका तरीका बताया था, फिर दोबारा आप समझिए, उदाहरण भी आप साथ के साथ पेपर में लिख के आना। सबसे पहले बेटे इसमें लिखा जाता है, माना x1 और x2 दो अवयव लेते हैं, दोनों अवयव बिलोंग किसको करेंगे? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं में से x1 आएगा और x2 आएगा। बिलोंग का मतलब n की जो वैल्यू होती है उसमें से ही x1 को लिया जाता है और x2 को लिया जाता है। तो बेटा हम पहले निकालते हैं fx1, इसका मतलब समझ जाओ, x की जगह x1 लगाना है तो यहाँ लगा रहे हो तो यहाँ पे भी लगाओगे, तो ये आएगा प्यारे 2x1 + 1। और बेटा अगर मैं ये कहूँ कि आप fx2 निकालो, तो अब इसका मतलब है x की जगह पर अब x2 लगा दो, तो ये आएगा 2x2 + 1। अब हमें एकेकी फलन दिखाना है, तो एकेकी के लिए मैंने अभी आपको बताया था कि ये x का मान होता है जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा? प्रांत, और ये क्या होता है? y यानी fx का मान होता है जिसे हम क्या बोलते देते हैं? सहप्रांत या परिसर। मैंने बताया था किसी एक अवयव का संबंध किसी एक अवयव से ही होगा, है ना, और अगर ये दोनों अगर समान अवयव है ना, x1 x2 अगर ये दोनों बराबर हैं तो एक ही मान देंगे। तो बेटे इसको सिद्ध करने के लिए हम देखते हैं, चूंकि fx1 का मान fx2 के बराबर अगर होगा, अगर ये दोनों मान बराबर होंगे तो ये मान तभी बराबर होंगे जब x1 और x2 क्या होंगे? बराबर। तो बेटे इसकी जगह इसका मान लगाना 2x1 + 1, इसकी जगह 2x2 + 1, 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x1 बराबर क्या आएगा? 2x2, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो x1 बराबर x2। मैं ये बार बार आपको बताता हूं कि बेटे ये दोनों मान यानी सेम है, x1 का मान x2 के मान के बराबर है। अगर ये बराबर है तभी आप ये कह सकते हो कि ये दोनों फलन कैसे होंगे? बराबर, अन्यथा बराबर
नहीं होंगे। तो अगर हमने बेटा ये देखा x1 अलग फलन है तो इसका मान अलग आएगा, x2 अलग है तो इसका मान अलग आएगा। अगर ये सेम हुए तभी एक मान देंगे, समझ गए ना। अगर x1 x2 बराबर है तभी ये बराबर हो सकता है, fx1 और fx2 अन्यथा बराबर नहीं होंगे। तो बेटा हमने देखा कि x1 बराबर x2 है तभी ये मान बराबर हुए, अन्यथा ये बराबर नहीं है। इसीलिए हम कहेंगे जो fx हमें दे रखा है यह एकेकी फलन है। कैसा फलन है बेटा? एकेकी फलन है। बात मेरी समझ गए? दोबारा बेटा समझ सकते हो, एक सवाल पे दम लगा दिया तो बेटे ये समझ लो कि आगे सारे क्वेश्चन सिंपल लगते हैं। ये मैं फिर आपको बता रहा हूं, x1 और x2 के मान अगर बेटे ये बराबर हुए, क्या हुए? बराबर। अगर ये मान बराबर होते हैं तभी ये मान एक ही मान देंगे, ये है ना। जैसे इसका मैंने नाम रख लिया 3, यानी x1 x2 बराबर हुए तो x1 पर भी 3 आएगा और x2 पे भी क्या आएगा? 3, है ना। अन्यथा अगर ये बराबर नहीं हो तो अलग अलग मान देंगे, और अलग अलग मान देंगे तो हम कह देंगे कि ये कैसा फलन होगा? एकेकी होगा। अब इसको लिखा कैसे जाता है वो मैंने आपको इसमें समझा दिया। बात क्लियर है? समझ सकते हो? अब बेटे कुछ बच्चे कहते हैं कि सर इसको एग्जाम्पल से शो करो। अरे तो यार कर सकते हो भाई, ये कह रहा है देखो n से n से n, इसका मतलब यहाँ प्राकृतिक नंबर है तो यहाँ पे भी क्या आएगा? प्राकृतिक नंबर। तो इसको आप लोग बोर्ड एग्जाम में भी ऐसे शो कर सकते हो, ये n है तो ये भी क्या है? n। अब आप मुझे ये बताइए fx बराबर आपका है 2x + 1, तो आप इसमें ये x की वैल्यू होती है, किसकी वैल्यू होती है? fx की। तो आप इसमें x की वैल्यू कुछ भी लगाओ, है ना, लेकिन x की वैल्यू नेचुरल लगाओगे तो बाय fx का मान भी नेचुरल ही मिलना चाहिए। जैसे मैंने x का मान क्या लगाया? 1, तो बेटा 1 * 2 2 और 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा ना। यानी x का मान 1 लगाया तो y कितना बना है? 3। अब x का मान और नेचुरल लगाओ, ये भी नेचुरल है तो नेचुरल ही मिल रहा है। अगर मैंने 5 लगाया होता, क्या लगाया होता? 5, तो 5 दूनी 10, 10 और 1 कितना हो गया? 11, तो 11 भी क्या है बेटा? नेचुरल है। इसका मतलब है हर मान पर अलग अलग मान आ रहा है। अब कोई बंदा कहता है कि सर नहीं √3 लगाइए, क्या लगाइए? √3, तो उसे बोलिए कि तू बेवकूफ है, यहाँ क्या है बेटा? नेचुरल नंबर लिखा है। क्या √3 नेचुरल नंबर है? नहीं है, इसलिए हम इसमें √3 नहीं लगा सकते। तो हर मान का अलग अलग मान मिल रहा है, इसलिए इसको बोला जाएगा कि ये भाई एकेकी फलन है। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं भाई। बेटे देखो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपको वास्तविकता से परिचय करा दूं मैं कि इनमें से एक क्वेश्चन आपको 5 नंबर में मिनिमम में कोई ना कोई आएगा अवश्य, है ना। फिर एक छोटा सा सवाल फिर आप करिए कि अगर आपसे ये सवाल इसी टाइप से पूछा जाता कि सिद्ध करो fx बराबर xq, है ना, द्वारा प्रदत्त फलन, है ना, f goes to यानी कोलन r goes to r, ये कैसा है? एकेकी है। कैसा है बेटा? ये एकेकी है। ये प्रूव करना है आपको। तो प्यारे r का मतलब होता है रियल नंबर, वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या कौन सी होती है? सभी संख्याएं जिसमें परमेय अपरमेय सभी संख्याओं का योगफल ही क्या बन जाता है बेटा? योगफल का मतलब समझ रहे हो? समूह, वो वास्तविक संख्याओं में आ जाता है। तो बेटे इसको भी अगर आपको प्रूव करना है तो आप इसको भी आसानी से कर सकते हो। फिर आप कैसे इसको लिखने में जरा ध्यान देना। सबसे पहले बेटा लिखो, चूंकि हमें fx बराबर दिया हुआ है xq, है ना। अब बेटे यहाँ तो कुछ भी आ सकता है पेपर में, समझ में आना चाहिए बस। तो बेटा हमने देखा है पहले fx लिखेंगे, फिर लिखेंगे माना x1 और x2 दो अवयव हैं जो किस में आ रहे हैं? रियल नंबर में। पहले किस में से उठाए जा रहे थे? वो नेचुरल नंबर में से। अब किस में से आ रहे हैं? रियल नंबर में से, वास्तविक संख्याओं से। तो यहाँ वास्तविक संख्या आएगा। तो बेटा अब इसमें आप क्या निकालेंगे? पहले निकालेंगे fx1 यानी x की जगह x1 लगाओगे तो यहाँ पे भी क्या आएगा? x1, है ना। फिर निकालोगे बेटा fx2, तो यहाँ पे x2 लगा देना, तो x2 का होल क्यूब। चूंकि हम देखना चाहते हैं कि fx का मान fx2 के मान के बराबर कब होगा,
ये मान तभी बराबर होगा जब x1 बराबर क्या आना चाहिए, x2, अन्यथा ये बराबर नहीं होगा। तो इसकी वैल्यू हमें मालूम है कितनी है, x1 का क्यूब, इसकी वैल्यू x2 का क्यूब, है ना। घनमूल से घनमूल घाता काट सकते हो। तो बेटा आप लोग देख रहे हो x1 बराबर x2, यानी कि ये मान तभी बराबर हो सकते हैं जब ये दोनों वैल्यू बराबर आएंगी, यानी x1 बराबर x2 तभी होगा जब इसकी वैल्यू को हम क्या कर पाएंगे, समान। अगर ये असमान है तो ये मान कैसे देंगे, असमान ही देंगे। अब आप इसको प्रैक्टिकली करना चाहते हो तो आप यहाँ पे प्रैक्टिकल कर सकते हो। जैसे कि ये मान हो गया बेटा x का और ये किसका हो गया, fx का, है ना। तो आप लोग देखिए कि यहाँ पे हम रियल नंबर कुछ भी लगा सकते हैं। जैसे कि अब आप लोग देखो fx का मान क्या बेटा, x3 है ना। तो x की वैल्यू आप यहाँ पे कुछ भी लगाइए, जैसे मैंने किसी ने कहा सर 2 लगाइए, तो 2 लगाएंगे तो यहाँ से आप बताइए fx की वैल्यू क्या बनेगी, 2 की 3, कितना आएगा 8। अगर मैंने यहाँ 2 लगाया तो यहाँ क्या मिला 8। क्या ये और ये दोनों रियल नंबर हैं, ये भी रियल होना चाहिए, ये भी रियल होना चाहिए। बात मेरी समझ में आ रही है। कोई बच्चा बोलता है कि सर ये बताइए √3 लगाइए, है ना। √3 भी क्या है बेटा, वास्तविक संख्या है। तो आप लोग इसको क्या करेंगे बताइए जरा, fx कितना लगा सकते हो जरा बताइए, √3 की पावर 3, तो ये हो जाएगा 3√3। क्या यहाँ पे अगर मैं √3 लगाया तो इसने क्या मान दिया, 3√3 दिया, तो ये भी वास्तविक है और ये भी क्या वास्तविक है। तो आप लोग देख रहे हो हर नंबर पे अलग अलग नंबर मिल रहा है, इसीलिए मैं कहूंगा कि भाई जो हमें fx दे रखा है वो एक एक ही फलन होगा। क्या है बेटा, एक एक ही होगा। बड़ा आसानी से आप लोग कर सकते हो इसको। अब इसमें देखते हैं कि अगर एक साथ 2 कंबाइंड वाले क्वेश्चन अगर आ जाते हैं, अब इस सवाल को आप लोग मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में शामिल कर लेना। क्वेश्चन है बेटा, सिद्ध करो, क्वेश्चन नंबर 3, जो कि प्रश्न आपको चाहे वो 5 नंबर का बने चाहे 8 नंबर का बने, लेकिन आप उसे समाप्त करना इस टाइप से, सिद्ध करो कि आपको f(r)r पर एक फलन दे रखा है। इस फलन का नाम है बेटा fx बराबर 3x + 4। ओके, और ये प्रूव करना है, सिद्ध करना है कि ये कैसा होगा, एकेकी तथा आच्छादक है। कैसा है बेटा, एकेकी तथा आच्छादक फलन है। इन क्वेश्चनों के लिए मैं फिर आपको बता रहा हूं, ज्यादातर स्टूडेंट इनको छोड़ते हैं, लेकिन आप नहीं छोड़ेंगे। आप लोग तरीके से समझिए, फिर दोबारा हम समझते हैं बेटा, जब हम प्यारे इसको आंसर देंगे। सबसे बड़ी बात इन सवाल में क्या है, अन्य प्रश्नों में अगर देखा जाए मैथ में, तो बेटे उनके लिए हमें फॉर्मूलों की भी जरूरत पड़ती है, सॉल्यूशन भी करना पड़ता है। लेकिन इन प्रश्नों में क्या है कि अगर हम थोड़ा सा अपना दिमाग यूज करें तो यहाँ आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, आसानी से आप 8 या 5 मार्क्स पा सकते हो। तो आप क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले इसको एक एक ही अच्छा तक दिखाना है। तो पहले यहाँ हेडिंग डालना, बड़ी बड़ी क्या हेडिंग डालेंगे बेटा, एक एक ही फलन। क्या है ये, एक एक ही फलन। तो इसको एक एक ही फलन दिखाना, तो आप लिखना, चूंकि हमें fx मालूम है कितना है बेटा, 3x + 4। अब यहाँ जैसे कि मैं पूर्व में बता चुका हूँ, इसको प्रूव करने के लिए हम 2 अवयव लेते हैं, x1 और x2 बिलोंग किसको कर रहे हैं, रियल नंबर को। ये 2 अवयव ले लेना और फिर fx1 की वैल्यू निकालेंगे, यानी कि x के स्थान पे x1 लगा देना। f वाली समीकरण में तो कितना आएगा, 3x1 + 4। फिर fx2 की वैल्यू निकालना, इसका मतलब है अब इसमें दूसरा अवयव लगा रहे हैं x2, तो ये कितना आएगा बेटा, 3x2 + 4। अब ये देखेंगे, यदि fx1 ये fx2 के बराबर आया, ये बराबर कब होंगे, ये बराबर तभी हो सकते हैं जब x1 और x2 क्या हो, बराबर। तो बेटा इसमें मान लगा के देख लेना, 3x1 + 4 और ये आएगा 3x2 + 4। 4 से 4 काट देना, 3x1 बराबर 3x2, 3 से 3 कट गया तो x1 बराबर x2। इससे ये पता चल जाता है कि x1 और x2 अगर सेम है तो ये फलन दोनों बराबर ही आएंगे भाई, आएंगे या नहीं। तो और अगर ये असमान होंगे तो अलग अलग मान देंगे। इसीलिए हम कहेंगे भाई f क्या होगा, एक एक ही होगा। क्या होगा बेटा, एक एक ही है। अब इसको आप लोग देखेंगे कि भाई अगर हम इसको शो करना चाहें तो आप आसानी से शो कर सकते हो। यहाँ पे बेटा x है और ये क्या है आपका fx,
है ना। और इसका जो समीकरण है वो कितना है फलन का 3x + 4। अगर मैं आपसे कहूं कि x की वैल्यू आप 1 लगाइए तो 1 लगाएंगे तो 3 एकम 3 और 1 3 और 4 कितना हो गया 7, यानी 1 रखने पर f ने क्या मान दिया, f ने तुम्हें मान दिया 7। बात समझ रहे हो। अगर मैं कहता हूं कि आप यहां पे लगाइए भाई 1.5, क्या लगाइए, क्योंकि देखो ये भी रियल है और ये भी रियल है तो हम इसमें कोई भी रियल नंबर लगा सकते हैं, लेकिन मिलना चाहिए रियल नंबर ही। अब इसमें आप बताइए 1.5 लगाया तो 15 किया 45, 4.5 ही हो जाएगा, 4 जोड़ेंगे तो 8.5, ये भी रियल नंबर है। अलग अलग आ रहे हैं, चूंकि ये अलग अलग आ रहे हैं इसलिए f क्या होगा, एक ही होगा। ओके, अब बेटे बात आती है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, आच्छादा। मैं इस पे आपको और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में जरूर लेके आऊंगा, लेकिन आप इसको अब अच्छी तरह समझो। बेटा यहाँ पर आच्छादक फलन इसको कैसे प्रूव किया जाता है ना। हर कोई इसको प्रूव नहीं कर सकता, ये पक्का है, लेकिन आप लोग देखेंगे कि आप आसानी से प्रूव कर पाएंगे। सबसे पहले बेटे इसमें माना fx इक्वल टू जो हमें दे रखा है 3x + 4, इसको पूरे को हम fx को क्या मान लेंगे, y, क्या मान लेंगे, y। ठीक है बेटा, हमने इस fx की जगह क्या लिख लिया, यहाँ पे y लिख लिया है। अब आप यहाँ पर x की वैल्यू निकालो, किसकी वैल्यू निकालोगे, x की। तो पहले 4 को इधर लेके आओगे, 4 माइनस का हो जाएगा, क्या बचेगा 3x। अब 3 का इस पर भाग लगा देना, तो y - 4/3 इक्वल टू कितना आएगा, x। यानी अगर मैं लिखूं x बराबर y - 4/3। अब आप लोग देखो बेटा, x की वैल्यू आ गई y - 4/3। तो प्यारे इसको कैसे हम दिखाएंगे कि ये भाई आच्छादक है। तो एक बड़ा सिंपल सा तरीका बताऊं बेटा मैं, यहां पर x होगा, यहां पर आपका fx होगा, ठीक है या नहीं। इसमें क्या उल्टा दिखाना पड़ता है, और fx को हमने क्या माना है, y माना है ना भाई। तो आप लोग ये देखो y में ये भी रियल नंबर है और ये क्या है, रियल नंबर। तो अगर आप क्या करेंगे कि इसमें y का कोई भी मान रखें तो वो क्या x में होगा, अगर x में है तो आच्छादक है, अन्यथा वो आच्छादक नहीं है। तो बेटा देखो मैं यहाँ पे एग्जांपल बता रहा हूँ कि मैंने अगर y का मान क्या रखा 2, क्या रखा, मैं अपनी तरफ से एग्जांपल दे रहा हूँ, मैंने y का मान क्या रखा 2 रखा यहाँ पर, तो कितना आएगा जरा बताइए, x की वैल्यू ये आएगी 2 - 4/3, यानी कि ये आएगी बेटा -2/3। बताइए क्या ये मान रियल नंबर नहीं है ना। इसका मतलब अगर दो मान अगर हमें मिल रहा है तो वो तभी मिलेगा दो जब हमने x का वैल्यू क्या लगाया होगा -2/3, और ये भी क्या है, रियल नंबर है। अब सपोज करो कि y का मान और भी कुछ हो सकता है बेटा, y का मान सपोज किया हमने क्या लगा दिया यहाँ पे 1.5 मान लो या 1.2 मान लो, सही है ना। अब 1.2 अगर मैंने लगाया तो ये कब मिलेगा, यानी x का कोई तो मान होगा। अब y की वैल्यू 1.2 लगा के देखी तो x की वैल्यू क्या आएगी 1.2 - 4/3। अब 4 में से आप इसे घटा लीजिए बेटा, तो घटाते भी इसी टाइप से 4.0, बहुत सिंपल भाषा में बता रहा हूँ 1.2, हाँ भाई कितना बचेगा 8, यहाँ पे कितना है फिर 3 में से गया 2, 2.8। तो प्यारे ये बचा तेरा 2.8 है ना, वो भी माइनस का, और बट्टे में कितना है 3 है ना। अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो ये आएगा लगभग पॉइंट में आएगा, यानी कि लगभग कितना आ जाएगा 0.09 के करीब है ना, लगभग। तो अगर हम देखें कि माइनस के 2.8/3 है ना, तो बेटा अगर ये देखेंगे तो ये भी तो हमारा रियल नंबर है। अगर हमने कहा कि नहीं जी आप माइनस के 10 लगाइए, क्या लगाइए -10, तो बेटा इसमें लगा के देखो y में, तो y की वैल्यू क्या लगाई हमने -10, ये भी रियल नंबर है। तो रियल नंबर यहाँ लगाएंगे तो कितना आएगा बेटा ये बताओ, x की वैल्यू -10 - 4/3, यानी -14/3 भाग देना आता होगा, यानी ये लगभग आएगा 3 चौक 12 है ना, और 3 से घटा लगभग 4.6। तो देखो ये मान तभी तो मिलेंगे जब आपको ये मान इसमें आने चाहिए। तो ये मान हमें तब मिल सकते हैं जब ये मान आएंगे ना, और यही कंडीशन होती है बेटा किसकी, आच्छादक की, है ना।
हर y का मान x के मान से प्राप्त हो रहा है, तो हम कहेंगे इसीलिए f आच्छादक फलन है। क्या बेटा ये आच्छादक फलन। दोबारा फिर देखो, पहले आप x की वैल्यू निकालेंगे फलन से और यहाँ पर शो करके बोर्ड एग्जाम में आना, यहाँ पर आप रियल नंबर है तो रियल ही लगाना, रियल कुछ भी लगाना, लेकिन वो यहाँ पर जरूर आना चाहिए। और यहाँ पर सॉल्व करने के बाद जो मान आ रहे हैं आपके x वाले, क्या वो भी रियल नंबर है? अगर वो रियल है तो पक्का आप f क्या बोल देंगे, आच्छादक है। ठीक है बेटे, ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी अच्छे सवाल लेके आऊंगा। धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।